अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज टेंशन नहीं है, आज कोई रोला नहीं, कोई शोला नहीं, क्योंकि कव्वे जो हैं वो आराम कर रहे हैं अपने बेडरूम्स में। और कव्वों का मुझे लगता है घोंसला जो है वो अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया है, क्योंकि बाहर वो जो गज़ब किस्म की बारिश हुई है, तो मुझे लगता है उससे इनका घोंसला जो गिला शिला हो गया। बहुत कम कव्वे नज़र आ रहे हैं, चिड़ियाँ नज़र आ रही है, कोयल नज़र आ रही है, कबूतर नज़र आ रहे हैं, पर कव्वे नज़र नहीं आ रहे। वरना इस टाइम तो यार कव्वों ने पूरा डेरा जमाया होता है। कव्वे ऐसे ऊपर से आ रहे होते हैं जैसे कि इनकी अम्मा की बारात जा रही हो। अच्छा, तो बड़ा कव्वों ने रश पाया होता है, लेकिन आज कव्वे नज़र नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है कव्वों का जो घोंसला है ना, या कुछ तो उनका हुआ, यहाँ तो उन्होंने घोंसलों का सिस्टम चेंज कर लिया। ये ना एक सामने घर है, वो पूरा खंडर बना पड़ा है, घर है ही नहीं उसके अंदर ना, पूरा मतलब अब तो उसकी वैल्यू है ही नहीं घर की, उसकी सिर्फ प्लॉट की वैल्यू है, वो पूरा खंडर है। तो उसका ये सीन है कि उसमें ना अक्सर परिंदों ने अपने घोंसले बनाए होते हैं उनके रूम्स में, क्योंकि वहाँ पे कोई आता जाता ही नहीं है, बहुत कम आता है। कोई हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार कोई प्रॉपर्टी डीलर आता है, बस घर किसी को दिखा के चले जाते। बाकी ना अभी मैं सो गई, उठ के आई हुई, मैंने मुँह शू भी नहीं धोया है। नाक देखो मेरा कैसा चमक रहा है, पता नहीं क्यों चमक रहा है, अभी ये नहीं पता। और ये देखो बालों में भी बम फटा हुआ है, ना मुँह धोया है, ना ब्रश किया है, ना नाश्ता किया है। तो जस्ट बेड से उठी हूँ और बाहर आ गई हूँ, क्योंकि मुझे खबर मिली कि बाहर बड़ी गज़ब किस्म की बारिश हुई है। तो मुझे लगा ठंड भी शदीद होगी, लेकिन ठंड नहीं है। कुछ ऐसा सीन है कि जब बारिश नहीं होती ना तो अच्छी खासी ठंड होती है, लेकिन धूप शूप नहीं निकली। अभी तकरीबन 9:30 हो चुके हैं, धूप नहीं निकली, तो ठंड है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंड होती है ना, वैसी ठंड नहीं है। तो ऑब्वियसली बारिश के बाद इतनी सी ठंड तो होती है कि विंटर जाए। और उसके अलावा अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं कहती रोला शोला नहीं है, रोला शोला शुरू हो गया है। तो कब वो का रोला नहीं है तो ये बाइक वालों का रोला शोला शुरू हो गया है। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आपकी बहन की क्लास है 2 बजे, और आज भी रात को मैं जल्दी सो गई हूँ, मतलब 3 साढ़े 3 तक सो गई थी, मतलब 3 साढ़े 3 सो के ना तो 9 बजे उठ गई हूँ। तो तकरीबन मैंने 5.5 घंटे की नींद मैंने ली है। उसमें से भी आप कह सकते हो 5.5 घंटे में से भी मुझे ना फील हुआ 2 घंटे के मुझे पता है इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ओ देखो कौवा आ गया, बल्ले कौवा सीधा डायरेक्ट अपने घोंसले में गया है, किधर से गया है, मतलब 2 कौवे घूम रहे हैं अभी, बाकी नहीं है, बाकी पता नहीं किधर। अबे जल्दी तो सीन कुछ ऐसा कि अगर टाइम मिला तो जाएंगे, क्योंकि मुश्किल है, मुझे नहीं लगता हम जा पाएंगे, क्योंकि हमारे इस तरह ही प्लान बनाते हैं। जब हमारी क्लासेस होती हैं, एक इंसान की क्लास होती है सुबह 8 से 2 तक, फिर दूसरे की शुरू हो जाती है 2 से 5 तक, फिर तीसरे की शुरू हो जाती है मैं वालों की 6 से 9 बजे तक, फिर ये अपने घरों को चले जाते हैं। तो वीकेंड आपको सिर्फ ऑफ डे पे बन सकता है, वैसे नहीं, मतलब सॉरी प्लान आपका ऑफ डे पे बन सकता है, वैसे नहीं बन सकता। वैसे आप जितना मर्ज़ी प्लान बनाओ, आप यूनिवर्सिटी डेज़ में नहीं जा सकते, क्लासेस जब होती हैं, सिर्फ आप ऑफ डे में कहीं ना कहीं मंडलाने जा सकते हो। इस वक्त मैं भूतनी लग रही हूँ, पब्लिक देख के भी डर जाएगी मुझे, क्योंकि मेरा ना यार ये पता नहीं क्या सीन है, ये माथा जो ना ये देखो, इस जो बट पड़ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रही, यहाँ पर ना मुझे पिंपल्स नहीं मेरे ख़त्म हो रहे हैं, माथा मेरा मनूस ऐसा माथा है कि काला पे काला काला ही जारा है। ये देखो हाथ देख लो, माथा देख लो किधर काला है, तो माथे की समझ नहीं आती। यहाँ तो मुझे लगता है मैं वो डस्ट पड़ती है, डस्ट, और वो मतलब हम विंटर जाए कितनी बार बंदा मुंह धो लेता है, 2 बार 3 बार धो लेता है। समर में ये होता है कि आप रेगुलर फेस वॉश करते हो, और विंटर्स में ऐसा कुछ सीन नहीं होता। तो अब मुझे लगता है शायद वो डस्ट की वजह से ना मुझे पिंपल्स निकलना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, ये देखो। तो डस्ट की वजह से मुझे पिंपल नहीं कर रहे हैं। तो अब मैं इसका कोई सोल्यूशन वोल्यूशन निकालूंगी, सोच रही हूँ कि कुछ, अब यूनिवर्सिटी में गर्म पानी भी नहीं आता, गर्म पानी आए तो आप उससे मुँह धो लो 2-3 बार। तो बस डस्ट की वजह से मुझे सारा स्यापा पड़ रहा है, समझ रहे आप। अब मुझे डर लग रहा है बाहर बैठ के कव्वे हमला ना कर दें, क्योंकि अब 3-4 कव्वे जो है ना वो आना शुरू हो गए हैं, इतनी स्पीड से आ रहा है। वो देखो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, वो ऊपर गया है, बड़ी स्पीडों से आया है, वो जैसे सीधा डायरेक्ट मेरी तरफ आ रहा था, मैंने हैंड किया वो ऊपर की तरफ चला गया। तो पक्का कंफर्म था कि वो मुझे ही मारने आ रहा था, वो चेक करने आ रहा था ये क्या कर रही है इधर बैठी। ये कबूतर है, कबूतर नहीं कुछ कहता, कबूतर आपके पास से भी गुजर के चल जाए वो आप पे अटैक नहीं करता। जो कौवा है ना वो हरामी होता है एक किस्म का, वो उसने आपको मार के ही जाना होता है।
तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ, मुँह शूध होते हैं क्योंकि मुझे इरिटेशन हो रही है, ब्रश नहीं किया ना। तो अभी टूथब्रश करूँगी, मुँह हाथ धो दूँगी, उसके बाद करेंगे यम वाला नाश्ता, मज़े का नाश्ता। क्योंकि मैं पहले नाश्ता नहीं करती, मेरा नाश्ता होता है तकरीबन यूनिवर्सिटी जाके 12-1 बजे दोस्तों के साथ ही। लेकिन आज मेरा डबल नाश्ता होने वाला है, एक नाश्ता घर में, एक नाश्ता बाहर। घर का जो नाश्ता है वो होगा मतलब एक नाश्ता, शायद एक नाश्ता हो, क्योंकि आज हमारा प्लान है अंदरून लाहौर वाली साइड पे जाने का। कंफर्म नहीं है, शायद ना हो। अगर ना हुआ तो फिर हम लोग का सीन ये है कि हम यूनिवर्सिटी के इर्द गिर्द ही मंडराएंगे। ये फंस गया। A few moments later. यार मुझे लगी हुई थी बहुत ही कोई ज़ोरों की भूख, तो मैंने कहा यार जल्दी से जाके मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं। उसके साथ साथ ही मैंने टूथब्रश किया है, क्योंकि मुंह में जम्स और उससे भी बड़ी इरिटेशन होती है, मुंह का टेस्ट ख़राब हुआ होता है। ऑब्वियसली आप पूरे रात के जम्स आपके मुंह में कुश्ती कर रहे होते हैं। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश हो के बाहर आई हूँ, चेंज नहीं किया अभी, चेंज बाद में करूँगी, क्योंकि आज हमारा वैसे तो अंदरून लाहौर जाने का प्लान है। ये तो अभी यूनिवर्सिटी जाके ही पता चलेगा कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो अभी कव्वे ऊपर मंडला रहे हैं, कव्वे फुल अटैक करने की मूड में है मेरे। और यार मुझे ना हिचकी आ रही है बार बार, पता नहीं क्यों। मैं अभी सिर्फ लेमन वाटर पी के आई हूँ बाहर, उससे मुझे हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है। बस मुझे कव्वों से डर लगता है। मैं जब भी बाहर आती हूँ कव्वे ने मुझे अपनी चोंच मारनी होती है। मेरे ना माथे पे पड़ा हुआ है गंज, उस गंज की वजह से वो मारता भी उधर आ गया, और उधर इतनी ज़ोर से लगती है ना कि, और उनकी चोंच आपको पता है वो हार्ड होती है, फुल हार्ड किस्म की होती है। तो वो जब आपको लगती है तो आपका जो क्या कहते हैं प्रोग्राम बढ़ जाता है। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही सीन होता है, तो इसलिए मैं फिर बहुत कम बाहर निकलती हूँ। पहले मैं बाहर आती थी, हल्का फुल्का शूट किया अंदर, लेकिन प्रॉपर मैं अब बहुत कम बाहर आती हूँ। आपको पता होगा कि मेरा तो व्लॉग भी आज कोई कल लास्ट वाला व्लॉग जो मैंने अपलोड किया वो 4-5 दिन बाद अपलोड किया है। वो एक रीज़न ये थी कि एग्ज़ाम हो रहे थे, और दूसरी रीज़न ये है कि कभी मुझे बड़ा सताते हैं, कभी मुझे बहुत ही तंग करते हैं, और पीछे से छींकों की आवाज़ें आ रही है। मेरा कज़न जो है वो जानवरों की तरह चीखें मार रहा है। 15 minutes later. Hours later. सो गाइज़ अभी मैं यूनिवर्सिटी पहुंची हूँ थोड़ी देर पहले, और सीन कुछ ऐसा है कि नाश्ते वास्ते का तो प्लान बन ही रहा है अंदरून लाहौर जाने का। लेकिन जो मेरे साथ के माशाल्लाह से बच्चे हैं वो सोए पड़े हैं, उनमें से 2 नमूने जो हैं वो सो रहे हैं। एक जो है वो अपने घर के पास की लोकेशन पे ही खड़ी है, वो बेचारी इतनी देर से बैठी उधर हमारा वेट कर रही है, और हम लोग इधर मंडला रहे हैं। तो सीन ये है कि अभी ना मुझे वैसे हल्की फुल्की भूख लग रही है, मतलब ज़्यादा नहीं लग रही, हल्की फुल्की लग रही है। तो उस हल्की फुल्की में एक जूस हो जाए, तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ कहीं से। मुझे वैसे जिससे मैं लेती हूँ ना वो मुझे नज़र तो नहीं आया, मैं पहले आई थी वो मुझे नज़र नहीं आया।
हो सकता है कि उसकी ना मतलब अब नज़र आ रहा है, वो दूर से उसकी रेडी शेडी नज़र आ रही है। पहले भी थी लेकिन ना वहाँ पे कोई खड़ा नहीं था। तो फिर मैंने कहा चलो मुझे यूनिवर्सिटी एक काम था, मैं काम करने चलेगी। अब मैं दोबारा वापस आई हूँ तो अब मैं यहाँ से लूँगी कैरेट का जूस, जो कि मेरा हमेशा से फेवरेट है। मैं पहले नहीं पीती थी, इस विंटर्स में मैंने कैरेट का अनलिमिटेड किस्म का जूस पीना शुरू किया। तो अब बनवाते हैं अपना जूस। और इसमें ना ये मतलब ज़्यादा कैरेट ऐड करता है, बीटरूट ऐड करता है, जो ऑरेंज है ना वो कम ऐड करता है, तब ये बहुत मज़े का बनता है। जब ऑरेंज ज़्यादा ऐड करवाओगे ना आप तो ये हो जाएगा पतला, फिर क्योंकि वो ऑरेंज का रस होता है तो वो पतला हो जाता है। लेकिन जब आप कैरेट और बीटरूट का बनवाओगे ना वो बड़ा मज़े का बनता है। अक्सर वो पिया नहीं जाता, उसमें कैरेट के ज़रात होते हैं, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हो ना और उसके बाद उसमें नमक वगैरह ऐड करवाते हो तो फिर वो बड़ा ही हैवी किस्म का टेस्ट आता है। तो मैं ज़्यादातर यहीं से पीती हूँ। उसके अलावा लिए मैंने थोड़े बहुत मकई वाले चने पठान से। उनमें सर्दी बहुत है, सर्दी में आजकल ये चीज़ें चलती हैं, पीनट हो गया, ये मकई हो गई, उसके अलावा चने शने हो गए, इस तरह की चीज़ें। तो मैंने लिया है एक अदद अपना लार्ज गिलास। कभी लार्ज पीती हूँ कभी स्मॉल पीती हूँ। अभी बाकी दोनों मुनों का वेट कर रही हूँ, उतनी देर में पी लेती हूँ जूस। जूस मेरा ऑलमोस्ट बन गया हुआ है, बस ग्लास में ऐड होगा। आइस ऐड करने जा रहा है। इतनी ठंड में भी मैं आइस लेती हूँ, कभी इसके पास आइस होती है कभी नहीं होती। आइस कम डाली उसने मुझे, अब मुझसे खैर बोला है कि आइस पे ही और पा दें, क्योंकि जब आप ओनली कैरेट का पीते हो ना उसमें कम आइस डलवाया करो। विंटर्स में चलो ना डलवाओ, जब बहुत ज़्यादा ठंड है तब ना डलवाओ, लेकिन जब नॉर्मल ठंड है तब डलवाओ, क्योंकि ना फिर जो ज़रात होते हैं ना इसके गाजर के वो पिया नहीं जाता, क्योंकि ये लोग कौन सा उसको छाननी से खोलते हैं। ये लोग तो डायरेक्ट 15 minutes later. जो ट्रेन है ना वो दूर से दिखती हुई मुझे हल्की हल्की नज़र आ रही है। ऑरेंज कलर की ट्रेन है जो कि जापान के स्टेशन पे पहुंच चुकी है और ये आ रही है दूसरी साइड से और ये टोक्यो में स्टॉप करेगी। और जिस ट्रेन में हमने जाना है वो अली टाउन वाली साइड से चलेगी और उसमें हम बैठ के जाएंगे अंदरून लाहौर वाली साइड पे, मतलब अंदरून लाहौर से पीछे ही रेलवे स्टेशन पे वो स्टॉप कर। दो आंटियां फिर एक बच्ची साइड पे आ रहे ऐसे की सब जैसे यार नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि तू ओए वो आगे किसी का जनाजा तो नहीं पड़ा जा रहा? ओ ससा के बच्चे हैं अकल की अन्नी यार, खवातीन कब जनाजे में शिरकत करती हैं? यार हो सकता है किसी ये कौन से फिक्र में है कि किसी ने अपने किसी ने लाश की वो शक्ल ना देखी हो तो इसकी वजह से वो लग नहीं रहा साइडों से वाइट 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 सारे। ईसाई नहीं है ना कि हिंदू नहीं है कि जेड़े ना नहीं नहीं आंदी टेंशन ना ले, बाहर का व्यू जब इंडिया में सब लोग मर मुर जाते हैं तो उनके फोग में सारे चिट्टा सूट पहन के आ जाते हैं, काला सूट पहन के आ जाते हैं। इधर भी चिट्टा काला ही लग रहा है। पाकिस्तान में डाला जाता है। तेनू बड़ा एक्सपीरियंस है। तू जो काला सूट पा के जाता रे। पहले तो शियों के उसमें जाते हैं काला सूट पहन के। यार मैं नहीं मानती किसी भी चीज, मैं तो बहुत मानता मैं नहीं मानती। हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ एक बच्ची ढूंढ दे, फिर शियों जैसी की? होगी मैं वैसे बन जाऊँ। शियों की चाहिए। वो तो भाई पता है, बस छोड़ो। ये No जात- comments. मैं जात पात रंग नस्ल को नहीं मानती। मुत्ता का पता है? किसको? निकाह है मुत्ता। ओ की ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ पाकिस्तानी निकाह ਦਾ पता। कानून सिर्फ तेरे कपूल है, कपूल है। तू आगे हो, तेन उस खराब पे नहीं भी करना। जो मार शब्द नहीं है यूट्यूबर, नहीं नहीं तू आगे हो, उसके तेन भाई तेन ने एक खराब कबूल नहीं है करना। बोला था तो उसका निकाह हो गया था। हाँ, हाँ बस सिग्नेचर की और एक कबूल है। वो सिग्नेचर जो हो गया उन्होंने शरीया अब असल में सही है ना, शरीया में ਅੱਗੇ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। कोई नहीं, ऐसे भी कमी है। हाय गाइस, ये मैं हूँ, ये एक लौंडा है और ये दूसरा लौंडा है। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੰਘਾਂਗੇ। एक लड़का है ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग का। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। गजब बेइज्जती है। कहना सी ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨਾਲ ਢੋਰ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਇਸ਼ਾ। यार
यार वो गाना है नूर महल हज़रत इकबाल के पास चले? के ऊपर ये बात इसके पास? मस्जिद का पूरा और बुढ़ा बेशक अल्लाह नु प्यारा होया है। पाकिस्तान बड़े सगीर के इरा का सबसे ठरकी बुड्ढा मोहम्मद इकबाल। आओ जुतियाँ और डंडा लगाई। हाँ तो मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ, जाके दे आओ सलामी इसको सलामी देनी है बाबा इकबाल को। रहने दो जुती लानी पड़ी है। हकीमुल उम्मत। हमने आज तक कभी खुद को सलामी नहीं यार हमारी सॉक्स गंदी हो जाएंगी जब हम नंगे पैर घूमेंगे। फिर उसके बाद हमारी इनका भी लोग बना क्या इकबाल के शाहीन ड्यूटी दे, बेचारे इकबाल के शाहीन ड्यूटी दे रहे हैं। तो एक बार अंदर पुड़ गया हुआ है। तो इकबाल उत्थे जिथे उन्होंने होना चाहिए। नहीं पता है क्या होता है यहाँ पे? क्या होता है? हम एक बार रात को उठते हैं, वो अपना हुक्का पीते फिर आके सो जाते हैं। तुम्हें किसने कहा वो हुक्का इन्होंने इधर क्यों रखा हुआ है? कहीं और भी रख सकते थे। ओला ओ नेचुरल आइस ले रहा है वो, नेचुरल आइस। वो गाने ना नूर महल तुमने सुना ये है इकबाल का ख्वाब, ये है इकबाल का ख्वाब, यार अब तो ये है जिसके लिए नूर जहां ने अपनी जिंदगी में। बात देखा फोटो। आई एम लुकिंग हसीन। मैंने इंस्टा पे रील भी भेजी है इसमें से। इसकी रील्स देखी है इंस्टाग्राम पे? इसकी इसको भी भेजते हो? नहीं। कितनी रील आपकी बाजी की रील्स। एंड एंड हिज सिस्टर। ये कह रहे शी इज माय बंदी एंड आई सेड शी इज माय बाजी शी इज सेंडिंग मी रील्स ऑन इंस्टाग्राम। ओए न्यू माम ਅੱਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? किस हुई है? मुबारक हो। मिशन अनसक्सेसफुल, कोई बच्ची पसंद नहीं है। बस वो तो ना यहाँ से काट लेते हैं। स्पीकर ये ऊपर इस जगह पे हो। ये सफाई क्यों नहीं करते? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। इन्होंने ठेका ले दे, इन्होंने ठेका ले दे तो समझ रहा। पबजी खेलने के बाद मैं काफ़ी अच्छी निशानेबाज बन गई हूँ। वो अलग बात है कि पबजी में मेरा रैंक डोमिनेटर से ऊपर नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट निशानेबाजी पे ही बलून फोड़ दिया। आपको नीचे ब्लैक कलर का बलून गिरा हुआ नज़र आ रहा होगा। लेकिन जब मैंने पहले ट्राई किया मुझे गन पकड़नी नहीं आ रही थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी थी और इसका वेट अच्छा खासा था। और मुझे लगा कि ऐसा ना हो गोली पीछे को आ जाए और आयशा ऊपर हो। लेकिन फिर जब मैंने पकड़ी तो ये गन दूसरी थी, ये निशानेबाजी वाली थी, लेकिन इसमें वो पिस्टल वाला गोली वाला कोई सीन नहीं था। तो इसमें शायद कोई नीडल वगैरह ऐड वो करते थे, और वो नीडल को हम जो ये मतलब नीडल जाके ना बलून्स को टच होती थी, कुछ इस तरह का सीन था। और आपने राइट आई को करना होता है मेरे ख्याल से बंद, और या पता नहीं लेफ़्ट को बंद करना होता है, चलो जो भी, अब तो मुझे भूल गई है। राइट बंद की, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तब मैंने राइट बंद की थी और अब मैंने लेफ़्ट बंद की थी। हाँ, तो फर्स्ट में तो मुझसे नहीं
टच हुआ, लेकिन अब मैंने जब लेफ़्ट आई को क्लोज़ करके या तो मेरे तीनों निशाने बलून को जाके टच हुए। तो जब मैंने कर लिया तो मुझे लगा कि शायद इस पे ना कोई प्राइज़ मनी होगी या कोई गपशप कुछ देते होंगे। उसने हमें कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, मतलब यार इसने तो हमें कुछ भी नहीं दिया। वो अक्सर मैंने देखा बलून्स वगैरह आप निशानेबाजी करते हो ना तो आपको टेडी बियर गिफ्ट मिलता है या कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट मिलता है, लेकिन इसमें तो हमें कुछ भी नहीं मिला। और मेरे फ्रेंड का काम देखो, उसने स्लो मोशन वीडियो बना दी थी। मैंने कहा यार ये क्या किया तुमने, मैंने व्लॉग में ऐड करना है और उसने स्लो मोशन वीडियो बना दी। और वो इतनी ज़्यादा स्लो हो गई थी कि वो मतलब प्रॉपर उसको एडिटिंग करने में मुझे अच्छा खासा सिर्फ इतनी सी वीडियो को एडिट करने पे मुझे अच्छा खासा टाइम लगा। तकरीबन ये अराउंड अबाउट 2 मिनट की वीडियो है, क्योंकि इसको स्लोमो में कर दिया था। फिर मैं इसको स्पीड में कर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रही थी। मतलब ये रंग बिरंगे कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ आ रही हो तुम, आ रही हो, चलो वीडियो स्टार्टेड है, म्यूट कर ली। सेंटर वाला, सेंटर वन। अजय ने मीना लाया बस KFC नहीं है ब्रो। 400 में ये टोटली वही लोग थे जो हमारे पास खड़े थे। हाँ मुझे लगा तुम्हारी कंफ्यूज ट्रिप होगा। खच्चर में बिठाएं, खच्चर में बिठाएं। गधा फिर तो अपनी नस्ल किसी कर सकते, खच्चर तो नहीं कर सकते। बाजी की दोस्त घूम गई है। बाजी दोस्त को ढूंढते ढूंढते पागल हो गया। ये जो कफ़े है ना, ये मुझे DHS से फॉलो करते करते मीनार पाकिस्तान पे पहुंच गए हैं। तो यार हम लोग अभी सारा घूमने के बाद एंड पे मीनार पाकिस्तान पे पहुंचे हैं और यहाँ पे कफ़ों ने अपना कब्ज़ा किया। 10 minutes later. अभी हम दोबारा से ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। आवारा गर्दी करने के बाद, घूमने फूलने के बाद, हमारी बाजी बच्चियों को छेड़ने के बाद, तो अभी हम तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम हो चुका हुआ है। हमारी साइड की ट्रेन नहीं आई, दूसरी साइड की ट्रेन आ गई है। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया की सारी ट्रेनें यहीं पे चलती हैं। आप लोग भी इसमें ट्रैवल किया करें। इसमें बैठने के बाद आपका दिमाग घूम जाता है, जैसे कि मुझे चक्कर आना स्टार्ट हो चुके थे। 2 hours later. सो गाइस आज बहुत ज़्यादा आवारागर्दी की है, सुबह से लेकर शाम तक। पहले हम लोग गए शाही किला लाहौर फोर्ट, मतलब वो साथ साथ ही आ जाती हैं सारी चीज़ें। मीनार पाकिस्तान, उसके बाद बादशाही मॉस्क, तो उसके अंदर से ही हम लोग गुज़र के चले गए। पहले हम शाही फोर्ट गए, वहाँ से गुज़रते हुए वो हवेली वाली साइड पे गए। फिर मतलब ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। तो एंड पे जाकर जब मैं पहुंची हूँ ना ऑरेंज ट्रेन वाली साइड पे, वहाँ से जाके मैंने फिर एक उनके ऑफिस से थोड़ा सा रिचार्ज किया। लेकिन सीन कुछ ऐसा हुआ है कि ये फिर मैंने बाकी जो वीडियोस हैं वो दूसरे फ़ोन से बनाई थी। आईफोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया था। तो शाही किले के बाद हम लोग गए बादशाही मॉस्क, वहाँ पे मज़ा आया। वहाँ पे ये सीन था कि 3 से 4 स्कूल्स के ट्रिप आए थे। एक स्कूल था डस्का का, कोई ओशन आइडियल स्कूल। उनके बच्चे जो है ना वो शरारती टाइप थे। वो थे 9-10 के स्टूडेंट थे शुगल। उनकी गर्ल्स 2 मिनट बाद हमारे पास आके बैठ जाए, जैसे उन्होंने आज से पहले कभी
मतलब लाहौरी नहीं देखे। हमारे साथ आके बैठ के कहती है हम आप लाहौरी हैं, हमने पिक्चर खिंचवानी है। हमने कहा हम लाहौरी हैं ही नहीं। तो हमने इनके साथ थोड़ा शुगर वुगर लगाया। तो पहले तो वो ना आगे बैठ गई। हमने कहा हम इस तरह रैंडम के साथ पिक्चर नहीं लेते। तो कहती है नहीं आप ले लें हमारे साथ पिक्चर। मैंने कहा सॉरी मैंने नहीं लेनी। मैं साइड पे होगी। फ्रेंड को बोला तुम लो, वो भी मेरे मुंह की तरफ देखे। वो मुझे कहती तुम भी बैठो। फिर हमने मास्क वेयर करके ना उनके साथ पिक्चर ले ली। वो फीमेल थी, तीनों फीमेल थी। एक मेरे ख्याल से 8 क्लास की थी और एक बच्चा हमने देखा यार वो 2 क्लास का लग रहा था। कहते मैं 10th में हूँ। हम उसके मुंह की तरफ देखें यार ये क्या सीन है, मतलब ये 10th क्लास का तो किसी एंगल से नहीं लग रहा। मतलब उनके साथ थोड़ा शुगर लगाया तो मज़ा आया। और उसके बाद फिर हम बादशाही मॉल से बाहर निकले तो वहाँ पे कोन वाला खड़ा था। फिर मैंने कोन बनाई। कोन जो थी ना उसका ना कोन के अंदर ना कोई मसला था, क्योंकि जब वो टिश्यू पे मेल्ट होकर टिश्यू पेपर पे आई ना तो वो ग्रीन और पिंक कलर की हो गई थी। और वैसे वो चॉकलेट और वनीला थी, मतलब चॉकलेट वाला कलर नहीं था, उसका कलर बहुत लाइट ब्राउन था। तो मुझे लगा कि उसके अंदर कोई केमिकल था, लेकिन मैंने फिर भी इसको मैंने खा ही लिया क्योंकि मीठी थी ज़्यादा और कोई फ्लेवर आ नहीं रहा था ना उसका अंदर। वो कहते हैं वो यार वो क्या होता है, खोए का फ्लेवर नहीं आ रहा था। पता नहीं अब वो क्या सीन था उसके अंदर, मुझे उसकी समझ नहीं आई। उसके बाद फिर हम लोग वहीं बादशाही मॉस्क के जो दूसरा गेट है वहाँ से निकल के हवेली वाली साइड का नहीं, जो दूसरी वाली साइड पे ऑपोजिट साइड पे आता है जहाँ पे वो स्टॉल्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ से हम लोग निकले हैं। तो निकलने के बाद आगे चले गए हैं। बस वहाँ से हम घूमते फिरते वही स्कूल का पूरा ट्रिप उनकी टीचरें हमें फॉलो करते करते हम देखा ये क्या सीन है। फिर हमने चेक किया तो वो कोई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे। उन्होंने हमें स्कूल का नाम भी गलत बताया। वो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, वो जैसे बहन भाई नहीं होते, कज़न्स ग्रुप पूरा मिलकर स्कूल का एक ही स्कूल में पढ़े हो, वो पूरा ग्रुप आया हुआ था। और वो उन्होंने शो करवाया था ये तीनों हमारी टीचर हैं, पर वो टीचर नहीं थी, वो उनकी कोई बड़ी बहनें थी और एक अदद कोई सर था उनका। बस वो पूरा ग्रुप इस तरह विज़िट पे आया हुआ था। पहना उन्होंने यूनिफॉर्म हुआ था, तो वो यूनिफॉर्म पहन के एज अ विज़िट पे आए हुए थे। सीन इस तरह का सीन था क्योंकि वो प्राइवेट के लग ही नहीं रहे थे, ना उनके कोई बैचेस ना उनकी टाई, कुछ भी नहीं। तो रंग बिरंगे डिज़ाइन ही थे सारे के सारे। तो वो फिर उनके साथ थोड़ा शुगर लगाया, वो हमें फॉलो करते करते आ गए। मेरा गला ख़राब था। मेरे फ्रेंड मुझे कहती है गोलगप्पे खाओ गला सही हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरा आइसक्रीम से और बढ़ गया। आइसक्रीम में ना कुछ इशू था, कुछ ख़राबी थी। जब मैंने खा ली तो खाने के बाद मैंने इनको दिखाया तो लाइबा मुझे कहती है कि शुगर है तुमने मुझे पहले नहीं बताया, वरना मुझसे खाई नहीं जानी थी। तो उसके बाद फिर सीन कुछ ऐसा हुआ कि अभी हम थोड़ी देर जाके बैठे हैं, वो गायब हो गए। फिर हमें याद आया कि यार हमें इस तरह उनको पिक्चर नहीं देनी चाहिए थी। फिर हम उनको ढूंढने निकले कि भाई हमारी पिक्चर डिलीट करो, हमने नहीं पिक्चर देनी। पिक्चर डिलीट करवाने के बाद फिर मीनार पाकिस्तान के पास थोड़ा बहुत घूमे फिरे, वहाँ पे झूले थे, लेकिन कश्ती हमें नज़र नहीं आई। हमारा प्लान था कश्ती में झूले लेने का। फिर मेट्रो शेट्रो पे पहुँचे और अब मैं जा रही हूँ घर। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।